वन कैसे हैं आप सब। रसो वैसा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय अपनी डीएफ से एक मौका और चाहते हैं और अपनी डीएफ के कदमों में अपनी जान बिछा देना चाहते हैं। तो ऐसा डीएम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि डीएम तो ऐसे नहीं थे, तो ये हुआ कैसे है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। एट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया गाइस, फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, ओके, डेथ कार्ड। देखिए गाइस, ये डीएफ है, ठीक है। आप इस रीडिंग को बड़े ध्यान से सुनना। ये डीएफ्स है। अब डीएफ का कहना है कि मेरे डीएम मुझे धोखा देकर चले गए हैं, मुझको इनकी क्रेविंग हो रही है, मुझको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। और डीएम क्या है, डीएम अपनी वाइफ के साथ मज़े कर रहे हैं, थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में मज़े कर रहे हैं। इनको बिल्कुल भी डीएफ की नहीं पड़ी है कि डीएफ के हाले दिल क्या हो रहा है, डीएफ किस तरह से तड़प रही है अपने डीएम के लिए कि मेरे डीएम का एक कॉल मैसेज आ जाए ताकि मुझे थोड़ी राहत की सांस मिले, ताकि मैं जी सकूं, मैं जी पाऊं। लेकिन डीएम क्या कर रहे हैं, डीएम ऐसा नहीं कर रहे हैं। डीएम ने अपनी डीएफ को इस तरह से निकाल कर फेंक दिया है जैसे कोई दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देता है। और डीएम अपनी लाइफ में खुश हैं। तो अब डीएफ ऐसा क्या करे कि डीएम उनके कदमों में अपनी जान को रख दें और एक मौका और मांगना शुरू करें, एक मौका और ले अपनी डीएफ से कि मैं अब सब चीज़ें ठीक कर दूंगा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और अपनी डीएफ को कमिटमेंट दें, मैरिज प्रपोजल दें और अपनी डीएफ के लिए ही तड़पना शुरू कर दें, अपनी डीएफ को ही चेस करना शुरू कर दें। जिसके डीएम ऐसा कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जो उनकी डीएफ है, उसने बहुत मेहनत की है। उनके डीएम ऐसे ही उनको सपना नहीं आ गया है कि मेरी डीएफ को कमिटमेंट देना है और मेरी डीएफ को चेज करना है। उनको सपना नहीं आया है गाइस, डीएफ ने मेहनत की है। ये जो डीएफ है, ये सच्चाई के रास्ते पर चली है और इसने कसम खाई है, इसने डिवाइन को प्रॉमिस किया है कि मुझे अपने डीएम चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर, भले ही मुझे अंगारों पर चलना पड़े, भले ही मुझे किसी भी तूफानों से लड़ना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मुझे अपने डीएम चाहिए ही चाहिए। तो डिवाइन ने क्या कहा है कि इनर वर्क करो। अब डीएफ जो है इनर वर्क को और मेंटोर्स को तो साइड में कर देती हैं और बस क्वेश्चन की झड़ी लगाती रहती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप क्वेश्चन मत करो, आप क्वेश्चन करो, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर हम आपका सॉल्यूशन कैसे दे पाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो मेंटोर्स आपको कह रहे हैं, आप उस बात पर ध्यान क्यों नहीं देते हो। क्योंकि अगर मेंटोर्स इस प्रॉब्लम से निकले हैं, इस दर्द से निकले हैं, तो वो इसी बल पर निकले हैं जो वो आपको तरीका बता रहे हैं, जो आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। अब आप उस सॉल्यूशन पर नहीं चल रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई बीमार है और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से दवाई लेकर आ जाता है, डॉक्टर उसे दवाई बता देता है, ठीक है। अब वो मनमानी करे कि कभी दवाई खा ली, कभी दवाई नहीं खाई, और परहेज के नाम पर बिल्कुल परहेज ना करे, तो क्या वो कभी ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। और जिस डीएफ्स ने डॉक्टर की दवाई यानी मेंटोर्स की बातों को ध्यान से सुना है, अपना इनर वर्क किया लगातार, अपने मन को बीच में नहीं आने दिया, क्योंकि मन का तो खेल है, मन तो बनाया ही भगवान ने इसलिए कि मन आपको सही काम से दौड़ाएगा, मन आपको धर्म के रास्ते से हटाएगा। मन कहेगा कि मनमाना करो भाई, जो तुम्हारा मन आता है वो करो। मन तुम्हें हटाने की कोशिश करेगा सही रास्ते से, मन उस रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा जहाँ तुम्हें चैन मिलेगा, जहाँ तुम्हें शांति मिलेगी, जहाँ तुम्हें पीस मिलेगी, जहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला है, हैप्पीनेस में आने वाले हो, तुम हाई वाइब्रेशन में आने वाले हो। मन का तो ये गेम है, क्योंकि डिवाइन ने मन को बनाया ही ऐसे है। जो इंसान मन की बात ना सुनकर, मन एक बच्चा है, अगर मनमाना कर रहा है, यानी बच्चा अगर जिद कर रहा है उल्टी सीधी चीज़ों की, यानी मन आपको भटका रहा है आपके सही रास्ते से,
आपको डिवाइन रास्ते से, आपको अपने इनर वर्क से, तो मन का कान पकड़कर मन को ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है सही रास्ते पर। और जो इंसान अच्छे से परहेज करता है, अच्छे से दवाई खाता है, तो आप ये बताओ, डॉक्टर की बात को मानता है तो वो ठीक होता है, नहीं होता? लेकिन आप मेंटोर की बात को मानते ही नहीं हो, आप इनर वर्क करते ही नहीं हो। जब आपको कहा है कि आप अपना नाम जप कीजिए, जिस भी ईश्वर को, भगवान को आप मानते हो, उसका नाम सुमिरन करो, क्योंकि नाम सुमिरन करने से आपके अंदर पावर आएगी, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, ताकि आप जो डीएम और डीएफ का सेपरेशन है, जो डीएफ अपने डीएम के प्रति सह नहीं पाती, उनकी दूरी को सह नहीं पाती, वो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि आप किसका नाम जप रहे हो? ईश्वर का नाम जप रहे हो। ईश्वर के सारे गुण आपके अंदर आएंगे, क्योंकि ईश्वर के अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है किसी भी चीज़ को सहने की। और ईश्वर का नाम वो चीज़ है जो आप उनका नाम जप के उनके गुणों को अपने अंदर धारण कर सकते हो। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि ईश्वर का नाम बहुत बड़ी चीज़ है? आप किसी को भी जीत सकते हो। आप मन आपकी गुलामी करेगा। अभी आप मन के गुलाम हो, अगर आप अपना इनर वर्क ध्यान से नहीं कर रहे हो। और जब आप अपना नाम जप शुरू करोगे, जब आप ईश्वर के रास्ते पर चलोगे, आप अपने अंदर के अवगुणों को देखोगे कि मेरे अंदर कहाँ कमी है, क्यों मैं इतनी स्ट्रेंथ नहीं रख पाती कि अपने डीएम को पुकारती रहती हूँ, मेरे डीएम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे। आपके डीएम आप पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आप अभी फेमिनाइन एनर्जी में हो, ओवर फेमिनाइन एनर्जी में हो। क्योंकि आप जब तक ओवर फेमिनाइन एनर्जी में रहोगी तो आप रोती गिड़गिड़ाती रहोगी, उनके लिए इंतज़ार करती रहोगी, उनको चेज़ करती रहोगी, क्योंकि आप आने ही नहीं दे रहे हो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को फेमिनाइन एनर्जी में। जिस दिन आप मैस्कुलाइन एनर्जी में आओगे, जिस दिन आप अपने ऊपर काम करोगे, जिस दिन आप अपना नाम जप करोगे, ध्यान करोगे, अपने खुद पर फोकस करोगे, सेल्फ लव करोगे, तब आप मैस्कुलाइन एनर्जी में आओगे, तब आप अपने लिए एक्शन लोगे, तब आप मैस्कुलाइन एनर्जी में आओगे। और जब आप मैस्कुलाइन एनर्जी में आओगे तब ही आपके डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी में आएंगे। और फेमिनाइन एनर्जी में आने पर ही वो आपको चेज़ करेंगे, वो आपको पाना चाहेंगे, वो आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको अपने सारे दिल की बातें बताएंगे, आपके लिए रोएंगे, तड़पेंगे। गाइज़, आप एक बात कान खोल के सुन लो कि आपको ये जो रीडिंग हो रही है ना, ये आपको फ्री में हो रही है। और जो मैंने कल भी कहा था, जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उसकी कोई कीमत नहीं समझता है। अगर मैं आपसे पर्सनल रीडिंग लेना शुरू करूँगी ना और आप मेरे को पे करोगे, तब आप इसकी कीमत को समझोगे। अभी आप इसकी कीमत को नहीं समझ रहे कि मेंटोर आपको क्या बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। तो गाइज़, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपके लिए अपने जान को आपके कदमों में बिछाएं, तो आप ध्यान से सुन लो। आपको अपने मन का कान पकड़कर सही रास्ते पर लेकर जाना होगा। आपको नाम जब तब ध्यान करना होगा, खुद पर फोकस करना होगा और खुद को सक्सेस करना होगा। जो डीएफ ऐसा नहीं करती, जो डीएफ अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं देती, अपने गोल पर ध्यान नहीं देते, उनके डीएम उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं और वो हमेशा अपनी थर्ड पार्टी और कार्मिक में ही लगे रहेंगे। क्योंकि आप मैस्कुलाइन एनर्जी में नहीं आना चाहती, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस नहीं करना चाहती। तो आपके डीएम को भी क्या पड़ी है कि वो फेमिनाइन एनर्जी में आए, तो वो भी मैस्कुलाइन एनर्जी में ही बैठे रहेंगे, ईगो में ही बैठे रहेंगे। उनकी ईगो आप तोड़ने ही नहीं दोगी, क्योंकि आप अपना इनर वर्क कर ही नहीं रही हो। जब आप अपना इनर वर्क करोगी और आप अपने मन का कान पकड़कर उसे सही रास्ते पर लेके जाओगे कि मुझे कितना भी दर्द हो, मुझे सही रास्ते पर जाना है, मुझे अपने डीएम को पाना है, मुझे डिवाइन से कनेक्ट होना है, मुझे सेल्फ लव करना है, मेरा मन क्या तड़पेगा ही ना। तो आप डीएम को क्यों दिखाते हो? तड़प रहे हो तो तड़पने दो ना, अंदर ही अंदर। मन जब तक तड़पेगा नहीं तब तक आपकी जो आत्मा जागेगी नहीं। क्योंकि मन का तड़पना, मन का दर्द में जाना, इसका मतलब मन मर जाना। जब तक आपका मन मरेगा नहीं, तड़प कर, रो कर, तब तक आपके आत्मा की जागृति नहीं होगी, आपके आत्मा में प्रकाश नहीं आ पाएगा। गाइस, ध्यान से सुन लो इस बात को प्लीज़। आपके आत्मा में प्रकाश आते ही आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, आपके अंदर पावर आ जाएगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी।
आप इतने वीक मत बनो, आप जो सही रास्ता बताया जा रहा है उस पर चलो। आप ही अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ढील दे रहे हो कि बेटा तुम बैठे रहो, जहाँ बैठे हो खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यहाँ तड़पती रहूँगी, मैं तुम्हारे लिए यहाँ इंतज़ार करती रहूँगी। और जबकि चाबी तो आपके हाथ में है ना। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अगर फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप मैस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहे हो, आप स्ट्रोंग नहीं बन रहे हो, आप पावरफुल नहीं बन रहे हो, आप बड़े बड़े एक्शन नहीं ले रहे हो जो डिवाइन मैस्कुलाइन लेते हैं, जो डिवाइन मैस्कुलाइन खुद पर फोकस होते हैं, तब तक आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ नहीं आने वाले, तब तक वो इस आपके कनेक्शन पर काम नहीं करने वाले। अब आप देख लो कि आपको मैस्कुलाइन एनर्जी में आना है या नहीं आना है, या इसी तरह से रोते गिड़गिड़ाते रहना है और अपना टाइम पास करते रहना है, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन उसी दिन फेमिनाइन एनर्जी में आएंगे। और जब फेमिनाइन एनर्जी में आते हैं, जब ये अपनी ईगो की डेथ करते हैं, तभी जाकर ये आपके दर्द को समझ पाते हैं, वरना तो नहीं समझ पाते। अब इस जिसके डीएम फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसके डीएम उन्हें उन अपनी डीएफ के कदमों में अपनी जान रख रहे हैं और अपनी डीएफ को कमिटमेंट दे रहे हैं, अपनी डीएफ के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, यानी उनकी डीएफ ने अपने मन को नहीं बीच में रखा, अपने मन का कान पकड़कर साइड किया है और कहा है कि मैं वो करूँ, वो किया है डीएफ ने जो उनके लिए बहुत ज़रूरी था, यानी अच्छे से दवाई खाई है, अच्छे से परहेज किया है, यानी अच्छे से इनर वर्क किया है और सेल्फ फोकस होकर खुद पर ध्यान दिया है। तो डीएम को आना ही पड़ता है, वो डीएम आ ही रहे हैं उन डीएफ के पास रीयूनियन के लिए।